हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का वीडियो है वो हमारी जो लारावेल में ई कॉमर्स की सीरीज चल रही है उसका 39th वीडियो है। और आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग जो हमारा ये कूपन कोड का हम लोगों ने सेक्शन बनाया था इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहले तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक बार जो कूपन कोड की हम लोगों ने डेटाबेस की टेबल बनाई थी उसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमने टेबल बनाई थी तो वो हमने ऐसे रखी थी कि सबसे पहले हमारा टाइटल था और उसके बाद ये हमारा कूपन कोड था। इसके बाद नेक्स्ट हमारी थी वैल्यू कि ये कूपन कोड का मतलब कितनी वैल्यू से है, और यहाँ पे था वैल्यू एंड परसेंटेज। इसका मतलब हम लोगों ने ये रखा था कि डेटाबेस में जो कूपन कोड हम रिट्राइव करेंगे उसे चेक करेंगे कि अगर वो वैल्यू से है मतलब ये डिटेक्ट होना है प्राइस से, और अगर वो परसेंटेज है मतलब इतना परसेंट जो है वो हमारे एड टू कार्ट के अमाउंट से डिटेक्ट होगा। इसके साथ साथ हम लोगों ने दो चीजें और रखी थी, इनफैक्ट तीन चीजें और रखी थी, मिनिमम ऑर्डर अमाउंट, इज वन टाइम और स्टेटस। यहां पे मिनिमम ऑर्डर अमाउंट का मतलब ये था कि अगर कार्ट का मिनिमम अमाउंट इतना है तभी ये कूपन कोड अप्लाई होगा। इस वन टाइम का मतलब ये था कि ये कूपन कोड खाली एक टाइम के लिए है, और स्टेटस का मतलब ये था कि अगर इसका स्टेटस 1 है तभी ये कूपन कोड अप्लाई होगा। ये हम लोग वर्किंग यहाँ पे लेके चलेंगे। तो जैसे ही मैं अप्लाई कूपन के बटन पे क्लिक करूंगा तो हमें क्या करना होगा कि एक एजेक्स की हिट रन करनी होगी, और वो हिट जो है हमारा डेटाबेस से चेक कराएगी और रिजल्ट जो है हमें यहाँ पे बताएगी। तो उसके लिए मैं चलता हूं मेरे यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट की हमारी फाइल है वो, और यहां पे एक फंक्शन बना लेता हूं मैं, फंक्शन, और इसका नाम रख देता हूं अप्लाई कूपन कोड। सिंपल, एक अलर्ट करके देखेंगे ये चेक करने के लिए कि ये जो फंक्शन है हमारा ये बराबर तरीके से इंप्लीमेंट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। चेकआउट की टेम्पलेट पे चलेंगे और एक बार हम लोग वो बटन निकालते हैं जो हमने रखा था। ये हमारा कोड था, एक तो इसको थोड़ा सा अलाइन भी कर लेते हैं, तो ये मेरा अलाइन हो गया। थोड़ा स्पेसिंग प्रॉपर कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको खाली बटन कर देता हूं और इसके ऑन क्लिक पे मैं ये वाला जो फंक्शन था इसे कॉल करा लेता हूं, और यहां पे हम लोग एक नेम भी ले लेते हैं। नेम इज इक्वल टू कूपन अंडरस्कोर कोड, और एक इसकी आईडी भी ले लेते हैं जो कि मेरी हो जाएगी यहां पे कूपन कोड। चलिए आते हैं, कंट्रोल F5 करते हैं एक बार, और चेकआउट, अच्छा मेरा लॉग आउट हो गया एक्चुअली यहां पे। तो एक काम करते हैं, एक बार लॉगिन कर लेते हैं दोबारा। ये मेरा ईमेल आईडी है और ABCD यहां पे हम लोग पासवर्ड यूज कर दें। चेकआउट के बटन पे आते हैं। एक तो ये करेंगे, ये ऊपर से भी जो चेकआउट का बटन है इसको हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो चेकआउट पे हम आएंगे। अब अगर मैं यहाँ पे इस पे बटन पे क्लिक करूं तो बिल्कुल ठीक है, मेरा अलर्ट आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं और एक कंडीशन लगाते हैं। ये जो डेटा है इसे रिट्राइव करते हैं। तो मैं यहां डाल देता हूं वेरिएबल दिस इज इक्वल टू jQuery id डॉट वेल। एक कंडीशन लगाते हैं, इफ दिस नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक। तो हम इधर आएंगे और अगर ये ब्लैंक होगा तो हम लोग एल्स में चले जाएंगे, और एक यहां पे छोटा सा डिव बना लेते हैं। उस डिव के अंदर हम लोग जो भी हमें यहां पे मैसेजेस दिखाने होंगे वो दिखा लेंगे। तो मैं इसके नीचे बना लेता हूं एक और डिव, और लेट से यहां पे कोई एक टेक्स्ट लिख देता हूं, हेलो, जिससे पता चल जाएगा कि कैसा इसका स्टाइलिंग आ रहा है। बिल्कुल परफेक्ट जगह पे आ रहा है। इसकी एक रख लेते हैं आईडी, लेट से आईडी हम रख लेते हैं कूपन कोड अंडरस्कोर MSG। अब यहां पे दिखाते हैं कि अगर यूजर ने कूपन कोड में बिना कुछ डाले बटन पे क्लिक करा तो हम बोल देंगे this.html, और मैसेज आ जाएगा प्लीज एंटर कूपन कोड। और थोड़ा सा इसको प्रोमिनेंट भी दिखाएंगे। CSS में चलेंगे, और CSS में चल के बस खाली मैं इसको एक काम करूंगा, रेड कलर से क्लास में डाल देता हूं। कलर हो गया हमारा रेड। एक बार चलेंगे, कंट्रोल F5 करेंगे। अब अगर मैं बटन पे क्लिक करूं तो मेरा मैसेज आना चाहिए था। एक बार देख लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट का कोई एरर तो नहीं है। रीलोड करते हैं
तो जावास्क्रिप्ट के एरर तो हैं पर हमसे रिलेटेड नहीं है वो। बटन पे क्लिक करते हैं, अभी एक एरर आया जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड। अच्छा, जो जे है मेरा वो स्मॉल है, यहाँ पे कैपिटल है, जे स्मॉल होना चाहिए था। कंट्रोल F5 करेंगे तो ये आ गया प्लीज एंटर कूपन कोड, पर ये मेरा यहाँ पे रेड नहीं हुआ क्योंकि मैंने आईडी यहाँ पे जो थी वो नहीं डाली। चलिए, और एक काम और करेंगे, जब भी कोई इस पे क्लिक करेगा तो सबसे पहले हम इसको ब्लैंक से इनिशियलाइज कर देंगे, फिर जो भी हमें वैल्यू डालनी है डालेंगे। अभी देखिए जैसे ही मैं आया ये आया, अब अगर डाल के मैं सबमिट करूंगा तो कूपन कोड मेरा हट गया। अब इसके बाद हम ये करेंगे कि इसको सबमिट कराएंगे। सबमिट कराने के लिए एजेक्स का हिट करेंगे, पर उसके लिए मुझे यहां पे एक चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, CSRF टोकन। रीलोड करेंगे और अगर मैं यहां पे बटन के नीचे आऊं तो फॉर्म के एंड में यहां पे एक मेरा कूपन कोड ये बन रहा है, एक टोकन बन रहा है। इनफैक्ट मैं काम करूंगा कि ये जो वैल्यू है इसे फॉर्म के अंदर ले लेता हूं, यहां पे इस तरीके से। रीलोड करेंगे तो रीलोड करने के बाद अगर हम अब यहां पे देखेंगे तो ये टोकन की वैल्यू मुझे मिल गई। क्यों लिया मैंने ये, क्योंकि टोकन की वैल्यू को भी मुझे आगे पेज पे भेजना पड़ेगा एजेक्स के लिए। तो हम डाल देते हैं यहां पे jQuery.ajax और एक राउट को हिट करेंगे, पर उसके लिए हमें डेटा लेके जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो राउट है मेरा यहां पे मैं वो इनिशियलाइज कर देता हूं और मैं यहां डाल देता हूं अप्लाई कूपन कोड, अप्लाई अंडरस्कोर कूपन कोड हमारा URL हो गया। डेटा क्या जाएगा मेरा, तो डेटा मैंने बोला एक तो मेरा कूपन कोड जाएगा, तो कूपन कोड की मेरी वैल्यू कुछ इस तरीके से हो गई। इसी के साथ साथ मेरा एक टोकन जाएगा अंडरस्कोर टोकन, इसकी वैल्यू जो भी हमारा ये टोकन है इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये नेम से हमने दिया है, तो टोकन की वैल्यू को रिट्राइव करने के लिए मुझे यहां लिखना पड़ेगा jQuery। इसको इधर चलते हैं, यहां डाल देते हैं नेम, डबल कोट कर देते हैं और इधर कर देते हैं नेम इज इक्वल टू इसको इनफेक्ट हटाते हैं और यहां कर देते हैं टोकन अंडरस्कोर टोकन डॉट वेल। तो ये इसकी वैल्यू लेगा और अंदर के पेज पे दे देगा। हमने बोला सक्सेस के टाइम पे जो डेटा होगा वो जो हमारा रिजल्ट नाम का वेरिएबल है इसमें दे दे, और इसी के साथ साथ एक टाइप भी डिफाइन कर देते हैं जो कि हो जाएगा हमारा पोस्ट, यानी कि मेथड हमारा क्या था। ये डेटा जाना चाहिए। फिलहाल कंट्रोल F5 करके चेक करेंगे कि डेटा जो है बराबर एजेक्स की रिक्वेस्ट से हमारा जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है। कंसोल में देख लेते हैं एक बार कोई एरर है, हमारा तो कोई एरर नहीं है। ऊपर आते हैं, जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करता हूं तो इधर गया नेटवर्क पे, हम लोग देख लेते हैं क्या डेटा गया है मेरा। तो यहां पे देखिए एक तो हमारा कूपन कोड गया और एक टोकन गया। इसको थोड़ा सा मुझे ठीक ढंग से भेजना पड़ेगा, इस तरीके से जो डेटा है मेरा चला जाएगा। अब एक राउट बनाना पड़ेगा। राउट के लिए आप लोगों को पता ही है अब कि हम चलेंगे हमारे वेब पे और एक पोस्ट के लिए राउट बनाएंगे। तो पोस्ट के किसी भी राउट को मैं करूंगा यहां से कॉपी और एक नए राउट में से डाल दूंगा जो कि हो जाएगा अप्लाई कोड। चलिए, अप्लाई कोड नाम का मेरा राउट बन गया और अप्लाई कोड नाम का ही मेरा यहां पे फंक्शन बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है। राउट को कर देते हैं बंद, इधर आते हैं और एक बनाते हैं यहां पे फंक्शन, और फंक्शन के अंदर जो ये डेटा है उससे हम लोग रिट्राइव कर लेंगे। तो फंक्शन में एक काम करता हूं, यहां पे लॉगिन प्रोसेस वाले को करता हूं कॉपी, ये वाले फंक्शन को करते हैं कॉपी, क्योंकि इससे रिलेटेड मुझे कुछ चीजें चाहिए होंगी। तो ये फंक्शन को हमने करा कॉपी और हम लोग आए इधर, फंक्शन का रखा हमने यहां पे नाम। अब सबसे पहला काम हम लोगों को यह करना पड़ेगा कि कूपन कोड को चेक करना पड़ेगा कि ये वैलिड कूपन कोड है भी कि नहीं है। कूपन की टेबल में देखेंगे हम लोग, कूपन की टेबल में मैंने बोला जहां पे कूपन कोड बराबर यूजर ने जो कूपन कोड प्रोवाइड करा उसके है। अब यूजर ने जो कूपन कोड प्रोवाइड करा वो किस नाम से मिलता है, कूपन कोड के नाम से मिलता है। बिल्कुल ठीक है यहां तक। अगर ये डेटा एग्जिस्ट करता है सिस्टम में तो कुछ इस डेटा से डेटा रिट्राइव करेंगे, और अभी मैं ये सारा का सारा जो डेटा है
इससे हटाता हूं और बाद में देखेंगे जो हमें रिक्वायरमेंट आएगी उसकी। तो इसको सबको मैं हटाता हूं, बस खाली चेक करेंगे कि डेटाबेस की टेबल में डेटा एग्जिस्ट है कि नहीं है। और रिटर्न को मैं कमेंट आउट करता हूं और ये भी जो वेरिएबल बन रहे हैं इन्हें कमेंट आउट करता हूं। कूपन कोड की टेबल से बस डेटा रिट्राइव करके देखेंगे कि एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता। सिर्फ PRX कर दे रहा हूं मैं इसे। अप्लाई करेंगे इस बार और अभी भी ये कुछ गड़बड़ बोल रहा है। क्या बोल रहा है भाई गड़बड़? ये बोल रहा है कि जो टोकन है वो यहाँ पे मिसमैच हो रहा है। क्यों? कंट्रोल F5 करते हैं एक बार। एक्चुअली हम लोगों ने M% लगाया था ना, उसका इशू है। अभी भेजते हैं। ये डेटा आया, यहां से इसने बताया भाई कूपन कोड नहीं है, तो हम लोग अब इसको हटाते हैं यहाँ पे और ये स्टेटस को रिटर्न करा देते हैं। स्टेटस आ जाएगा एरर और मैसेज डाल देंगे हम लोग, प्लीज एंटर वैलिड कूपन कोड। ये एरर मैसेज हमारी यहां पे बन जाएगी। स्टेटस में चेक नहीं कर रहा हूं, बस खाली ये मैसेज को यहां पे बना के डाल रहा हूं। और अगर सब कुछ सही होगा तो मेरा मैसेज आ जाएगा यहां पे SUCCESS सक्सेस और मैसेज बना देते हैं कूपन कोड अप्लाइड। ये मैसेज एक्चुअली में ये वेरिएबल में आना चाहिए था और ये वेरिएबल को ही हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे नीचे। तो डॉलर मैसेज को करते हैं यहाँ से कॉपी, प्लीज एंटर वैलिड कूपन कोड और यहां डाल देंगे कूपन कोड अप्लाइड और ये डेटा रिटर्न करेगा। डेटा रिटर्न करके कहां आएगा? यहां आएगा। यहां पे मैं फिलहाल के लिए कंसोल में खाली ये जो मैसेज है इसे प्रिंट करा देता हूं। यहां पे भी काफी कंडीशन लगानी पड़ेंगी हमें, पर वो कंडीशन बाद में देखते हैं। फर्स्ट खाली कूपन कोड को अप्लाई करते हैं। तो यहां से मैसेज बना प्लीज एंटर वैलिड कूपन कोड। अब ये कूपन कोड अगर मैं कॉपी करके डालूं तो मैसेज आया कूपन कोड अप्लाइड। अब हमें ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। सबसे पहले चेक कराएंगे स्टेटस को। तो यहां पे आते हैं और स्टेटस को चेक कराते हैं। इफ दिस ऑफ स्टेटस इज इक्वल टू 1 तब तो ठीक है, अदरवाइज ये लेंगे वेरिएबल, इस वेरिएबल को डाल देते हैं अंदर और इस वेरिएबल को डाल देते हैं यहां पे। ये हो गया एरर और यहां डाल देते हैं कूपन कोड डीएक्टिवेटेड। चलेंगे इस बार, क्लिक करेंगे तो देखिए स्टेटस ये बोल रहा है कि भाई मुझे तो मिल ही नहीं रहा है। स्टेटस है भी कि नहीं है यहां पे? हमने बोला ये डेटा लिया, सॉरी इसको गलत इनिशियलाइज करा है हमने, इसको इस तरीके से डालेंगे। अभी एक बार क्लिक करेंगे तो यहां से मैसेज आ गया कूपन कोड डीएक्टिवेटेड। और अगर ये वाला कूपन कोड डाल दूं जिसका स्टेटस 1 है तो ये बोल देगा कूपन कोड अप्लाइड। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हमें चेक करना पड़ेगा कि ये कूपन कोड जो है ये वन टाइम वाला है कि नहीं है। इसमें आते हैं, अब यहां पे चेक करते हैं इस कूपन कोड के बारे में कि ये वन टाइम वाला था कि नहीं था। तो यहां कंडीशन लगाते हैं कि इफ ये कूपन कोड इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये कूपन कोड वन टाइम वाला है, एल्स कूपन कोड को हम लोग अप्लाई होने देंगे। अब यहां पे भी हम लोगों को इधर चेक कराना होगा। अगर ये कूपन कोड वन टाइम वाला है तो एक ऑर्डर की टेबल बनाएंगे और ऑर्डर की टेबल में हमें चेक कराना पड़ेगा कि ये कूपन कोड किसी ने पहले बनाया तो नहीं है। और अगर किसी ने ये कूपन कोड को बनाया हुआ होगा पहले से तो हम लोग बोलेंगे कि भाई ये कूपन कोड तो यूज हो चुका है। तो यहां पे अभी के लिए मैं कंडीशन डाल देता हूं, बाद में इसे हटाएंगे हम क्योंकि ऑर्डर की टेबल मैंने बनाई नहीं है और वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, इसलिए मैं यहां पे अभी के लिए एरर डाल देता हूं। कूपन कोड ऑलरेडी या कूपन कोड ऑलरेडी यूज कर देते हैं। आपके ऊपर है, जो भी आप एरर मैसेज यहां दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं। अब अगर हम लोग यहां आए तो यहां आके मैं चेक करूंगा कि इसका ये कूपन कोड किस मिनिमम कार्ट अमाउंट के लिए है। यहां पे आएंगे, ये वेरिएबल इज इक्वल टू, यहां से हम लोग इसका जो मिनिमम अमाउंट है वो रिट्राइव करेंगे और चेक कराएंगे कि ये मिनिमम अमाउंट के अकॉर्डिंग कूपन कोड जो हमारा है वो है कि नहीं है।
अब अगर हमें हमारे कार्ट का टोटल अमाउंट दिखाना है तो क्या हम लोगों ने इसके लिए कोई फंक्शन बनाया है? एक बार चलते हैं और हमारा फंक्शन का जो फाइल है उसे ओपन करते हैं, कॉमन को, और यहाँ पे देखते हैं कि कोई ऐसा फंक्शन है क्या जो मुझे टोटल अमाउंट बताता है। तो इस तरीके का कोई फंक्शन तो है नहीं, या फिर हम लोग एक काम कर सकते हैं कि इसी फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और इस फंक्शन को कॉल करके भाई चेक कर लेते हैं कि हमारा जो कार्ट है उसका टोटल अमाउंट कितना है। या फिर अगर कोई फंक्शन बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं, पर मुझे लगता नहीं है वो फंक्शन की बहुत ज़्यादा मुझे कोई ज़रूरत है यहाँ पे। तो मैं इधर आ जाता हूँ और इसका जो टोटल पूरे का पूरा कार्ट है उसको रिट्राइव कर लेता हूँ और यहाँ से देख लेता हूँ कि इसकी अगर मुझे टोटल वैल्यू निकालनी है कि इस पूरे कार्ड की क्या वैल्यू है, वो कैसे निकालेंगे। अप्लाई करते हैं, ये डेटा हमें मिलेगा। अब यहाँ पे मैं ये करूंगा कि इसका जो टोटल प्राइस है उसे निकाल लूंगा। उसके लिए एक रन करेंगे फॉर ईच लूप। तो एक वेरिएबल बनाएंगे, टोटल प्राइस इज इक्वल टू 0। एक यहाँ पे हम लोग फॉर ईच लूप का यूज करेंगे, दिस एज लिस्ट। और अब इस टोटल प्राइस में मैं इज इक्वल टू दिस प्लस यहां पे मैं इस लिस्ट से जो मुझे मिलेगी क्वांटिटी QTY इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस प्रोडक्ट के प्राइस से। तो यहां पे हमें इस टोटल जो कुछ गड़बड़ है, अच्छा ये गड़बड़ है, तो यहां पे हमें जो भी इसका टोटल प्राइस है वो मिल जाएगा। मैं इधर आ जाता हूं और यहां से इसे इको करके डाई कर देता हूं एक बार, और एक बार अप्लाई के बटन पे क्लिक करते हैं तो देखिए टोटल अमाउंट मिल गया। अब यहां पे हम लोग चेक करा लेंगे कि अगर यहां पे हमें यह देखना पड़ेगा कि हम लोगों ने ये पर्टिकुलर कूपन कोड के लिए कोई टोटल अमाउंट रखा भी है कि नहीं रखा है। अगर नहीं रखा है इसका मतलब ये कूपन कोड सबके लिए अप्लाई होगा। तो मैं एक काम करता हूं, यहीं पे इसी लाइन पे चेक करा लेता हूं कि अगर ये कूपन कोड की वैल्यू 0 से बड़ी है तभी हम लोग ये कंडीशन को अप्लाई करेंगे, और अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है और अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग इधर आ जाते हैं, यहां डाल देंगे सक्सेस का कोई मैसेज यहां पे हम लोगों ने बनाया था। ये मैसेज मैं यहां पे अप्लाई कर दूंगा और इसको थोड़ा सा इधर हटाएंगे। सक्सेस का मैसेज मेरा यहां पे अप्लाई हो जाएगा। और अगर ये कूपन कोड की जो वैल्यू है कार्ड की वो 0 से ज्यादा है मिनिमम अमाउंट की, तो यहां पे से चेक करा लेंगे कि अगर टोटल प्राइस, हमने बोला इफ टोटल प्राइस इज ग्रेटर देन मिनिमम अमाउंट, या इसका उल्टा कर देते हैं इनफैक्ट कि अगर ये जो मिनिमम अमाउंट है ये छोटा है इससे, कार्ड का अमाउंट इसके छोटा है, बिल्कुल ठीक है, तो ही मेरा कूपन कोड अप्लाई होगा। हम लोग इधर आएंगे और अगर ऐसा नहीं होगा यानी कि एल्स, तो हमारी ये कंडीशन चलेगी। तो इसको मैं कर लेता हूं कॉपी, और एक आ रही है हमारी यहां पे एरर। अब ये एरर क्यों आ रही है एक बार देख लेते हैं। अनएक्सपेक्टेड ये कहीं पे बोल रहा है। एक बार मैं चलता हूं, खैर इसको तो मैं यहां डाल देता हूं। चलिए एरर चली गई। अगर ये अप्लाई ये बराबर हुआ तो कूपन कोड अप्लाई होगा, और नहीं हुआ तो एरर डाल देते हैं और यहां डाल देते हैं कि कार्ट अमाउंट मस्ट बी ग्रेटर देन कितना, इसके जो डेटाबेस का अमाउंट जो मिनिमम अमाउंट है इससे ज्यादा होना चाहिए। कार्ट अमाउंट मस्ट बी ग्रेटर देन दिस। अभी एक बार चलते हैं, इससे अप्लाई करके देखते हैं। मैसेज क्या आया, कूपन कोड अप्लाइड। अगर मैं अब इस कूपन कोड की जो वैल्यू है लेट से 4000 डाल दूं, मतलब इस कूपन कोड को अप्लाई करने के लिए कार्ट का अमाउंट 4000 से ज्यादा होना चाहिए। अब जब मैं इसे अप्लाई करूंगा तो देखिए यहां पे मेरे पास मैसेज आ गया, कार्ट अमाउंट मस्ट बी ग्रेटर देन 400। अब अगर ये कार्ट अमाउंट अप्लाई होगा तो बेसिकली इस कंडीशन में और इस कंडीशन में जब हम आएंगे तभी हमारा जो कार्ट का अमाउंट है वो अप्लाई होगा। तो मैं इधर आता हूं एंड में और यहां पे चेक करता हूं कि अगर इफ स्टेटस, इफ डॉलर
स्टेटस इज इक्वल टू सक्सेस, क्योंकि जब मेरा स्टेटस जो है सक्सेस होगा तभी तो हम लोगों को कूपन कोड अप्लाई करना होगा। तो मैं यहां पे कंडीशन डालता हूं कि अगर ये कूपन कोड सक्सेस होगा तो यहां पे हम लोग जो कूपन कोड है उसको अप्लाई करेंगे। अब कूपन कोड को अप्लाई करने के लिए हमें निकालनी पड़ेगी कूपन कोड की वैल्यू। अब कूपन कोड की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो यहां से मेरे पास आया कार्ट का टोटल आइटम, यहां से मेरे पास आया टोटल प्राइस, और यहां पे इस लाइन से हमने वन टाइम ये सब निकाला था। तो मैं एक काम करता हूं, यहीं पे जो ये कूपन कोड की वैल्यू है वो भी निकाल लेता हूं, और इसका जो परसेंटेज है कि क्या है, टाइप क्या है, वो भी निकाल लेता हूं। तो हम लोग इधर आ जाते हैं, कूपन कोड की वैल्यू और टाइप निकाल लेते हैं। तो यहां मैं बोल देता हूं डॉलर वैल्यू इज इक्वल टू दिस, और टाइप को भी रिट्राइव कर लेते हैं कि डॉलर टाइप इज इक्वल टू दिस। तो मुझे वैल्यू भी मिल गई, टाइप भी मिल गया। अब नीचे कंडीशन लगा लेंगे, कहां पे, यहां पे। हमने यहां पे बोला कि इफ टाइप इज इक्वल टू वैल्यू, हमने वैल्यू ही लिया है, एक बार देख लेते हैं। तो हमने बोला कि अगर टाइप बराबर है वैल्यू, तो टाइप बराबर है वैल्यू, तो जो भी कार्ट का अमाउंट है उसमें से जो वैल्यू उसकी बनती है उसे माइनस कर दिया जाए और प्राइस को बता दिया जाए। तो हम लोग यहां से निकालते हैं अमाउंट, ये आया मेरे पास मिनिमम ऑर्डर अमाउंट, और कूपन कोड की वैल्यू मुझे मिल गई, और यहां से मिला मुझे टोटल प्राइस। तो मैं बोल देता हूं टोटल प्राइस इज इक्वल टू टोटल प्राइस माइनस डॉलर वैल्यू। कितनी वैल्यू का हमारा ये है, और अगर ये हमारा बैठा क्या, परसेंटेज, PER, अगर ये हुआ परसेंटेज तो हमें इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी परसेंटेज वैल्यू है इसको डिवाइड करेंगे 100 के साथ, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी टोटल प्राइस है उसके साथ। तो यहां पे मुझे ये प्राइस मिल जाएगा। और एक काम और करेंगे, ये जो टोटल प्राइस है इसकी वैल्यू यहां से कर देते हैं इनिशियलाइज 0, और यहां पे जो कार्ट का फाइनल अमाउंट बनता है मैं वो भी डाल देता हूं, यानी कि ये वेरिएबल डाल देते हैं। एक बार अभी चेक करते हैं क्या बनेगा ये। मैं इसे हटाता हूं, इसको अप्लाई करता हूं, देखते हैं। तो कार्ट अमाउंट मस्ट बी ग्रेटर देन की कहानी आ गई, ठीक है। इसको मैं कम करके कर देता हूं 3000। अभी 3000 पे तो अप्लाई होना चाहिए। अब जब आएंगे तो कूपन कोड अप्लाइड और टोटल प्राइस 0। अच्छा, टोटल प्राइस 0 कैसे हो सकता है? तो हमने बोला कि जब भी ये स्टेटस होगा सक्सेस, एक बार देखते हैं स्टेटस सक्सेस ही मिल रहा है, बिल्कुल स्टेटस तो सक्सेस ही मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ आए, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि टाइप वैल्यू है कि परसेंटेज है। अगर वैल्यू है तो ये चीज हो, और अगर परसेंटेज है तो ये चीज हो। तो एक काम और करते हैं, देखते हैं कि ये यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 2, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 3। एक बार चलेंगे, अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो 1 और 3 आया, मतलब अंदर तो जा रहा है। सॉरी, टोटल प्राइस मैंने यहाँ पे 0 कर दिया ना, तो ये कैसे लेगा? एक्चुअली में इसे हमें इन सब के ऊपर यहाँ पे इनिशियलाइज कराना पड़ेगा। अभी ठीक है, अभी एक बार चलते हैं, अप्लाई करते हैं। तो देखिए ये आ गया कि भाई इसने बोला कि इसका जो अमाउंट है उसका 15% कितना अमाउंट होगा। अब जो भी अमाउंट उसने बताया उतना मुझे इससे माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे न्यू प्राइस, और इसको इसमें से माइनस कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू दिस माइनस डॉलर न्यू प्राइस। और जो भी है मुझे ये परसेंटेज में नहीं चाहिए, तो मैं इसको राउंड कर देता हूं और यहां पे इस तरीके से कॉल करा लेता हूं। अभी एक बार अप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए कूपन कोड हमारा अप्लाई हुआ और उसने बताया कि इसमें से जब मैंने 50% डिडक्ट करा तो इतना हुआ। अभी थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, इसकी लेट से जो वैल्यू है मैं परसेंटेज की जगह इसे वैल्यू कर देता हूं, और 15 रुपीज का कूपन कोड है, इसमें से 15 रुपीज माइनस होगा। इस बार जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो देखिए इसमें से इसने 15 रुपीज माइनस करा। अब ये 15 रुपीज माइनस होके हमारा ऊपर की तरफ यहां पे अप्लाई हो जाना चाहिए। अब चलते हैं हमारे कोड में,
और यहां पे बेसिस ऑन कि हमें क्या स्टेटस मिला है, तो मैं एक कंडीशन लगाता हूं, इफ रिजल्ट डॉट, अच्छा जेसन में डेटा आएगा ना, तो सबसे पहले तो हमें पार्स करना पड़ेगा, रिजल्ट इज इक्वल टू jQuery डॉट PARSE जेसन। तो हम लोगों ने यहां डाल दिया और कंडीशन डाल दी कि अगर रिजल्ट डॉट स्टेटस जो है वो बराबर हो जाएगा सक्सेस के, SUCCESS। तो अगर ये सक्सेस के बराबर है तो ऐसा हो, और अगर ये एरर के बराबर है तो ऐसा हो। अब अगर ये एरर के बराबर है तो जो भी मैसेज प्रिंट कराना है उस मैसेज को प्रिंट करा देते हैं, यहां पे हम डाल देते हैं MSG। और अगर ये सक्सेस है तो फिलहाल यहां भी मैसेज डाल देते हैं, पर यहां पे हमें कंडीशन चेंज करनी होगी। चलिए रीलोड करते हैं। तो जैसे बटन पे क्लिक करा, इसको बोलना चाहिए था इनवैलिड कूपन, तो वो इसने डेटा तो दिया नहीं हमें। चलिए जी इधर चलते हैं, एक बार क्लिक करके देखते हैं। तो यहां से मैसेज तो आया, अच्छा ये एरर है, और मेरी कंडीशन क्या है, तो हम लोग आए यहाँ पे, हम लोगों ने बोला कि अगर इसका जो स्टेटस है वो बराबर है सक्सेस के तो ये हो, अदरवाइज ऐसा हो। लग तो बिल्कुल सब कुछ सही रहा है। इधर ये जा भी रहा है कि नहीं जा रहा, और अगर नहीं भी जा रहा तो मैसेज तो आना चाहिए था। एक काम करके देखते हैं कि रिजल्ट है हमारा, रिजल्ट को मैंने पार्स कर लिया, इसमें से जो स्टेटस है उसे फिगर आउट कर लिया, बिल्कुल ठीक है। एक बार कंट्रोल F5 कर लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि jQuery में हम जो चेंज करते हैं वो हमारा रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो अप्लाई तो कूपन कोड हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। जो डेटा आया इसे मैं एक बार यहाँ पे console.log में देख लेता हूँ कि भाई क्या डेटा मिल रहा है मुझे। कंट्रोल F5 और क्लियर करेंगे। अच्छा ये इधर नहीं जा रहा है, ऐसा कैसे? ये यहाँ जाता है कि यहाँ भी नहीं जाता? मैंने सही जगह कोड लिखा है ना? हाँ, अप्लाई कूपन पे हम लोगों ने अच्छा ये देखिए गलत है ना, सक्सेस लिखना था, स्पेलिंग गलत है। चलिए एक बार अभी चलते हैं, कंट्रोल F5 करते हैं, गलत कूपन कोड डाल के अप्लाई करते हैं। इधर आया और इधर इसने शायद कोई एरर दी है क्या? नहीं, हाँ एरर कोई तो दे ही रहा है ये। तो इधर देखते हैं, ये एरर यहां से दे रहा है कि जो डेटा आ रहा है उसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूं कि ये लाइन को एक बार हटा के देखता हूं क्या होता है। कंट्रोल F5। चलिए एक्चुअली उसे पार्स करने की मुझे जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम लोग उधर से प्रॉपर तरीके से उसे भेज रहे हैं। तो यहां पे आ गया प्लीज एंटर वैलिड कूपन कोड, बिल्कुल ठीक है। लेट्स से एक ऐसा कूपन कोड अप्लाई करते हैं जिसका स्टेटस 0 है, कूपन कोड डीएक्टिवेटेड, परफेक्ट है। और अगर एक सही कूपन कोड डाला जाए तो कूपन कोड अप्लाइड होना चाहिए था। स्पेलिंग अगेन सही है, बिल्कुल सही है। तो ये इसने क्यों नहीं दिखाया? कंट्रोल F5 करते हैं एक बार और यहां करते हैं न्यू, बटन पे क्लिक करते हैं। मैसेज आना चाहिए था पर मैसेज नहीं आया, इसके साथ में 1 भी आ रहा है एक्चुअल में। तो यहां पे हम लोगों ने जो echo 1 लगाया था इसका गड़बड़ था। देखिए अभी क्लिक करेंगे तो आ गया कूपन कोड अप्लाइड, बिल्कुल ठीक है। अब जब ये कूपन कोड अप्लाई होगा तो कहीं पता भी तो चलना चाहिए, तो यहां पे ऊपर की तरफ हम लोग कूपन कोड को अप्लाई कर देंगे। उसके लिए जो इसका UI है उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो ये कॉमन वाली फाइल को मैं बंद करता हूं, ब्लेड में आते हैं और जहां पे हम लोग ये टोटल दिखा रहे हैं यहीं पे मैं एक और TR डालता हूं और एक और TR डालता हूं। पहला वाला TR, इसको मैं एक क्लास डालता हूं, इस क्लास का नाम हो जाएगा हाइट और साथ हो जाएगा शो कूपन बॉक्स। दोनों की सेम क्लास होगी और यहां पे मैं मैसेज डाल दूंगा कूपन
कूपन कोड। यहां हम दिखाएंगे कि कितने रुपए का कूपन कोड अप्लाई हुआ, यहां पे दिखाएंगे कूपन कोड की वैल्यू क्या है, और उसको हम लोग यहां प्रिंट कर देंगे। तो यहां पे मैं एक आईडी ले लेता हूं, लेट्स से COUPON कोड अंडरस्कोर STR, और नीचे एक वैल्यू ले लेते हैं कूपन कोड वैल्यू VALUE, या फिर कूपन कोड अप्लाइड कर देते हैं खाली कूपन कोड STR, और यहां पे दिखा देंगे भाई कूपन कोड लग गया है। रीलोड करेंगे तो यहां पे अभी ये डिस्प्ले हो रहा होगा। अरे अच्छा, शायद हाइड नाम की क्लास हम लोगों ने ऑलरेडी बनाई हुई है, कॉपी करके चेक कर लेते हैं। तो हाइड नाम की क्लास मैंने बिल्कुल बनाई हुई है, बहुत बढ़िया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब कूपन कोड अप्लाई होगा तो इसको शो कर देंगे। सक्सेस यहां पे है, तो इस लाइन को तो मैं कर देता हूं नीचे, ये दोनों के केस में अप्लाई होगा। और जब ये कूपन कोड अप्लाई होगा यानी कि सक्सेस में आएगा, तो हम यहां बोल देते हैं jQuery डॉट शो, और उसी के साथ साथ जो हमारा ये आईडी है इसमें मैं लगा दूंगा क्या कूपन कोड अप्लाई हुआ है। तो ये हमारा कूपन कोड है अप्लाई हुआ है। इसके बाद हमें दिखाना भी पड़ेगा भाई ये कूपन कोड का अमाउंट कितना था। तो मैं एक काम करता हूं, ये जो टोटल है इसमें से अमाउंट कम कर दूंगा, तो मैं यहां पे डाल देता हूं आईडी टोटल प्राइस। हमारे पास आ गया टोटल प्राइस। चलिए, और यहां पे मैं इस प्राइस को अप्लाई कर देता हूं, ये मैंने बोला यहां पे, और कूपन कोड प्राइस मैंने यहां डाल दिया। ये मेरी एक्चुअली आईडी है, और ये मुझे कूपन कोड का जो प्राइस है, फाइनल प्राइस, वो कहां से मिलता है, यहां से। तो इसको मैं यहां अप्लाई कर देता हूं। एक बार सेव करते हैं, कंट्रोल F5 करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो कुछ भी डाला, नहीं चला, न्यू डाला, तो कूपन कोड अप्लाई, और यहां पे इसको शो भी करना चाहिए था, जिसको इसने शो नहीं करा है। क्यों? क्योंकि शायद मैंने यहां पे डॉट का यूज नहीं किया है। कूपन कोड STR आईडी है, बिल्कुल ठीक है। चलते हैं एक बार, कंट्रोल F5 करते हैं, यहां डालते हैं न्यू, क्लिक करते हैं, कूपन कोड अप्लाइड अगेन। ये डिस्प्ले रो क्या कर रहा है, डॉट शो कर दिया हमने इसे, डॉट रिमूव क्लास हाइड, कंट्रोल F5, हमने डाला न्यू, क्लिक करा, तो कूपन कोड मेरा हो गया अप्लाई। अब जो इसकी वैल्यू थी वहां पे डाल देंगे कूपन कोड, यानी कि कूपन कोड STR के अंदर। तो कूपन कोड STR डॉट HTML, यहां पे हम दिखा देते हैं कि ये कूपन कोड अप्लाई हुआ है। चलते हैं, इसको करते हैं न्यू, बटन पे करते हैं अप्लाई, कूपन कोड अप्लाई हो गया न्यू, और टोटल कर देगा, अमाउंट में से कुछ डिडक्ट कर देते हैं, और डिडक्ट करके हम लोग यहां पे शो कर देंगे। इस आईडी में इसे डॉट HTML में ये चीज डालनी थी, कंट्रोल F5 करेंगे, और अमाउंट जो है वो यहां से डिडक्ट हो जाएगा। INR हम डाल देते हैं यहां पे, INR, थोड़ा सा स्पेस और कॉन्कैटिनेट, देखिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहां पे हमने लगाया न्यू, तो मेरा ये कोड आ गया। अब अगर मुझे ये कोड को रिमूव करना है तो रिमूव करने का ऑप्शन भी होना चाहिए, और अगर मेरा कोड रिमूव हो गया है तो यहां से मुझे कोड जो वैल्यू हमारी लगी है इसको हमें यहां से रिमूव भी कर देना चाहिए। ये दो चीजें हमें यहां पे करनी पड़ेंगी। अब ये अप्लाई होने के बाद यहां पे एक बटन दे देते हैं रिमूव करने के लिए। तो इधर चलते हैं, और यहां पे मैं एक बटन दे दूंगा अगर मुझे इस कूपन कोड को रिमूव करना है तो ahref, और यहां कर देते हैं जावास्क्रिप्ट वाइड 0, और यहां पे ऑन क्लिक पे मैं डाल देता हूं रिमूव कूपन कोड। रीलोड,
जब भी कूपन कोड हुआ अप्लाई तो यहां पे आना चाहिए था रिमूव कूपन कोड। अच्छा भाई रिमूव का तो बटन हमने लगाया ही नहीं है, तो आएगा कैसे? अब जैसे ही मैं यहां पे करूंगा न्यू, तो एक रिमूव का बटन भी मेरे पास यहां पे आ जाएगा, जिस पे क्लिक पे मेरा ये जो कूपन कोड है ये रिमूव हो जाएगा। तो इस पे भी एक क्लास डाल देते हैं और इसको भी मैं कर देता हूं रिमूव कूपन कोड लिंक। चलेंगे स्टाइल में और एक बना लेते हैं यहां पे क्लास, सॉरी क्या था, क्लास ही बनाया था हमने, बिल्कुल। इधर चलते हैं, एक क्लास बनाते हैं, इसका एक तो कलर कर देते हैं रेड और जो इसका फॉन्ट साइज है उसे कर देते हैं 10 पिक्सल। चलेंगे एक बार डालेंगे यहां पे न्यू अप्लाई, ये हो गया रिमूव। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसे, लेट्स से 12 कर देते हैं। अभी आएंगे न्यू अप्लाई करेंगे, रिमूव का बटन है, जैसे ही रिमूव पे क्लिक करेंगे तो ये कोड हमारा रिमूव हो जाना चाहिए। और इसी के साथ जब ये कोड अप्लाई हो गया मेरा, तो मैं एक काम कर देता हूं कि ये जो सेक्शन है मेरा ना, ये दोनों चीजें इन्हें रिमूव ही कर देता हूं, हाइड बेसिकली कर देता हूं। क्योंकि जब कूपन कोड ही अप्लाई हो गया तो वो कूपन कोड का बॉक्स क्यों दिखाएं भाई? जब कूपन कोड हटा ही दिया है तो कूपन कोड का बॉक्स भी क्यों दिखाएं? तो उसके लिए ये जो दोनों के दोनों बॉक्स हैं मेरे, ये वाली क्लास AA कूपन कोड और एक AA ब्राउजर बटन, इन दोनों को मैं कर देता हूं। या एक नई क्लास डाल देते हैं यहां पे COUPON कूपन कोड अप्लाई कूपन कोड, अप्लाई कूपन कोड बॉक्स, और दोनों में यही क्लास डाल देता हूं। अब जैसे ही हम लोगों का कूपन कोड अप्लाई होगा तो मैं इस क्लास के थ्रू इसको भी कर देता हूं हाइट, डॉट हाइट। चलेंगे एक बार देखेंगे अप्लाई करके, न्यू कूपन कोड अप्लाइड। जब कूपन कोड ही अप्लाई हो गया तो क्यों दिखाएं? जैसे रिमूव पे क्लिक करेंगे तो अब ये जो कूपन कोड अप्लाई हुआ है इस बॉक्स की जगह पे फिर से नया इसका कूपन कोड दिखा देंगे और ये सब जो सेक्शन है इसे हटा देंगे। तो रिमूव कूपन कोड पे अगेन एक चाहिए एजेक्स की हिट, क्योंकि हमें पता भी तो चले जो कूपन कोड के बारे में बात हो रही है वो किस कूपन कोड के बारे में बात हो रही है और उसे कहां से हटाना है। तो आते हैं इधर, एक बनाते हैं फंक्शन रिमूव कूपन कोड, और सबसे पहले तो मुझे कूपन कोड की वैल्यू चाहिए। तो एक बार देखते हैं कि कूपन कोड की वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इधर आते हैं और एक बार ये कूपन कोड को अलर्ट करके देखते हैं। चलते हैं, कंट्रोल F5 करते हैं, यहां से कूपन कोड अप्लाई करते हैं न्यू, रिमूव के बटन पे हमें वो न्यू वाला कूपन कोड मिल गया, उसकी एक एजेक्स की हिट करा देंगे और ये सेम टू सेम कोड मैं कॉपी करके यहां भी डाल देता हूं इस तरीके से। अब हम लोगों को एक हिट करनी पड़ेगी यहां पे रिमूव कूपन कोड की। जो भी कूपन कोड मिला उसको मैंने टोकन से रिट्राइव करा। अब अगर मेरे पास वहां से सक्सेस आ गया रिमूव करने का, तो सबसे पहले तो वो जो नीचे का सेक्शन है उसे हम लोग हाइड करेंगे, सॉरी शो करेंगे। शो कूपन कोड बॉक्स था, इसमें से ऐड करेंगे क्लास को हाइड नाम की। ये जो वैल्यू हमने डाली थी इसको ब्लैंक करेंगे और अमाउंट में जो भी अमाउंट मुझे उधर से मिल रहा है वो अमाउंट हम लोग डाल देंगे और एक मैसेज भी दिखा देंगे, भाई QR कोड जो है वो रिमूव हो गया है। तो वो मैसेज तो ऑलरेडी हमारा यहां बना ही हुआ है और अगर सक्सेस नहीं मिला तो फिलहाल यहां पे कुछ भी नहीं करते। चलिए इसे हटाते हैं। अप्लाई कूपन कोड, एक और राउट चाहिए। आते हैं राउट के लिए, चलते हैं वेब में और पोस्ट, इसे करते हैं कॉपी, इसे करते हैं पेस्ट, इन दोनों को करते हैं अप्लाई और यहां चल के जो कूपन कोड मिला उसकी वैल्यू को रिट्राइव कर लेते हैं। सेम टू सेम यही कोड कॉपी करेंगे, थोड़ा सा ऊपर चलेंगे और यहां पे आके ये जो भी कोड रिमूव किया गया है उसका जो प्राइस है बस वो निकालेंगे। तो अब मुझे पता है कि कूपन कोड जो है वो हमारे सिस्टम में तो पड़ा ही है, साथ ही साथ उसकी वैल्यू भी मुझे सब कुछ पता है।
तो अभी मुझे खाली इसका जो टोटल प्राइस है वो चाहिए। तो मैं टोटल प्राइस निकालने के लिए इसका जो कार्ट का अमाउंट है उधर आता हूं और यहां से इसका जो टोटल प्राइस है वो निकाल लेता हूं। और ये जो सारी की सारी कहानी है इन सबको रिमूव करते हैं। मिनिमम ऑर्डर अमाउंट का भी मुझे कुछ नहीं करना है, कितनी बार अप्लाई होना है मुझे उसका भी कुछ नहीं करना है। वैल्यू टाइप ये मुझे बिल्कुल चाहिए, इसको भी मैं बाहर निकाल लेता हूं। इन सब को भी मैं यहां से हटा देता हूं, इसे भी हटा देता हूं। अच्छा, इसकी तो जरूरत पड़ेगी मुझे, पर इसको भी मैं बाहर निकाल देता हूं और इससे मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। इसको एक स्टेप पीछे करते हैं, इसको यहां से रिट्राइव करते हैं। और अच्छा, ये सब भी मुझे जरूरत ही नहीं है, मुझे तो एक्चुअल में खाली कूपन कोड का मेरा जो ऐड टू कार्ड है उसका प्राइस निकालना है ना। तो बस मुझे तो बस ये चाहिए खाली टोटल प्राइस। इन सबको हटाएंगे, सबको हटाएंगे, सबको हटाएंगे, ये करेंगे बस। इसको एक स्टेप पीछे करेंगे। टोटल प्राइस मेरा आ गया, वो टोटल प्राइस मैं यहां डाल दूंगा। इधर मैं मैसेज डाल देता हूं सक्सेस और मैसेज डाल देता हूं कूपन कोड रिमूव्ड और टोटल प्राइस मेरे पास यहां पे आ ही गया है। एक बार चलेंगे, कंट्रोल F5 करेंगे, सारी चीजें रिमूव करेंगे। सबसे पहले न्यू नाम का कूपन कोड अप्लाई करा, कूपन कोड अप्लाई हुआ। अब जैसे ही मैं इसे रिमूव करूं तो देखिए परफेक्ट हो गया। ये कूपन कोड को यहां से हटा भी देते हैं। इसके लिए हम लोग आते हैं JS में और जो कूपन कोड की वैल्यू हमें मिली थी इस वैल्यू को मैं यहां से एम्प्टी भी कर देता हूं। चलते हैं, कंट्रोल F5। अब अगर मैंने कोई कूपन कोड अप्लाई करा वो नहीं होगा, जैसे ही करेक्ट कूपन कोड डाल के अप्लाई करा वो अप्लाई हो गया, अमाउंट कम हो गया। जैसे ही रिमूव के बटन पे क्लिक करा वो उधर से रिमूव हो गया और यहां से जो मेरा अमाउंट है वो भी आ गया। सारी चीजें परफेक्ट तरीके से आ गई। तो इस तरीके से जो कूपन कोड है आपका उसको हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं हमारे ई कॉमर्स के वेबसाइट में। नेक्स्ट काम क्या होगा, इस कूपन कोड और जो हमने डेटा भरा है उसके बेस पे हम लोग प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और जो हमारा ऑर्डर है यहां से प्लेस हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग कैश ऑन डिलीवरी के साथ इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करेंगे, उसके बाद देखेंगे किस तरीके से हम लोग पेमेंट गेटवे का यूज करते हैं। एक काम और करते हैं, यहां पे जो वाया पेपाल आया है इसको मैं ऐसे ही पढ़ रहने देता हूं और एक काम करूंगा फ्रेंड्स, मैं एक पोस्ट डालूंगा अलग से मेरे यूट्यूब चैनल पे और मैं आप लोगों से ही पूछूंगा कि कौन सा पेमेंट गेटवे आप चाहते हैं हम इंप्लीमेंट करें। एक पोल कर लेंगे इनफैक्ट इसके लिए, जिस भी पेमेंट गेटवे पे सबसे ज्यादा आएगा रिस्पॉन्स की ये यूज करें, उसी को हम लोग हमारा जो वेबसाइट है यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो कूपन कोड के बारे में कि किस तरीके से आप कूपन कोड को अप्लाई करेंगे अपने ई कॉमर्स के वेबसाइट में। आई होप जो मैंने आपको यहाँ फ्रेंड्स एक्सप्लेन करा है आपको समझ आया होगा। कहीं पे कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। सोर्स कोड हमेशा की तरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। वीडियो फ्रेंड्स अगर पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल अगर आपने हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।